ठीक है, ईडी तो एक हथियार बन गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का। अब देख लीजिए, राजस्थान में चुनाव हो रहा है और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के यहाँ छापेमारी हो गई। वहाँ के मुख्यमंत्री के बेटे को बुला करके ईडी पूछताछ कर रही है। ये माने ईडी एक हथियार बन गया है। ये ब्लैकमेलिंग है, या लोग निष्क्रिय हो जाएं चुनाव में, तो सक्रियता उनकी खत्म हो जाए, इसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। अब मुख्यमंत्री को इतना दिन से आप ये कर रहे हैं, हमको आश्चर्य है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब, ये जीरा में 2 मिनट ये मामला नहीं ठहरेगा, उसके बावजूद जो है जमानत सिसोदिया साहब को नहीं मिल रही है। बहुत बुरी हालत है इस मामले में। अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं कि जो आदमी ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटता था उसके मंत्री लोग जेल में, अब उनको भी समन हो गया है। अनुराग ठाकुर क्या करेंगे? अनुराग ठाकुर का जिस ढंग से वो है कि गोली मारो किसको, नारा लगाने वाला आदमी आज जो है मैंने भारत सरकार के कैबिनेट का मंत्री बना हुआ है। और ऐसे ही लोग जो है माने भारत को विश्व गुरु बनाएंगे और जा करके दूसरे देशों में राजनीति पढ़ाएंगे, जो इस तरह की भाषा जो है सार्वजनिक रूप से बोलता है। ये नरेंद्र मोदी जी का कमाल है कि ऐसे ऐसे लोगों को भी उन्होंने कैबिनेट में रखा है और ये मैंने दूसरे पर उंगली जो है उठा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि इंडिया गठबंधन जितना मजबूत होना चाहिए था अभी तक उतना हो नहीं पाया है। एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन अब हम नहीं कह सकते हैं। ये बात सही है कि अभी जो राज्यों में चुनाव हो रहा है, राज्यों में चुनाव में जिस ढंग से इंडिया गठबंधन की पार्टियां बिहेव कर रही हैं, उससे उनके मन में ये बात आई होगी, हमारे मन में भी ये बात आई, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव जो है माने सेमीफाइनल है। लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है उसके लिए सेमीफाइनल है। अब अमूमन यही होता है कि सेमीफाइनल में आप जीतते हैं तब फाइनल में खेलने के लिए आपको जगह मिलती है। तो सेमीफाइनल भी लगभग माने फाइनल के ही तरह गंभीर है, लेकिन उसमें जितनी गंभीरता दिखाई देनी चाहिए इंडिया गठबंधन के अलग अलग घटकों की, वो नहीं दिखाई दे रही है। संभवतः उमर अब्दुल्ला ने इसी माने संदर्भ में ये बात कही होगी। महाराष्ट्र में काफी आगजनी हो रही है मराठा आरक्षण को लेकर। देखिए, पुराना है महाराष्ट्र में मराठा लोगों का आरक्षण का के लिए आंदोलन जो है बहुत पुराना है। पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने 16% या कितना परसेंट आरक्षण दिया था, हाई कोर्ट में कट गया। अब वहाँ किस ढंग से मामला है उसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन आरक्षण की मांग मराठा लोगों की बहुत पुरानी है। वहाँ मराठा आबादी जो है वो बहुत बड़ी आबादी है महाराष्ट्र में, बल्कि मराठाओं का ही प्रदेश एक ढंग से लोग कहते हैं। तो अब पेच क्या है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि अभी शिंदे जी की जो सरकार है उस सरकार के सामने एक गंभीर चुनौती है। हमने ये भी देखा कि शायद एक आध लोकसभा के मेंबर लोगों ने भी इस्तीफा किया है। जिस ढंग से उनके घरों पर हमला हो रहा है जो सरकार के लोग हैं, उसकी वजह से ये पैनिक वाला वातावरण जो है बना होगा। इसके बारे में कोई एक माने अंतिम कोई ये निष्कर्ष जो है निकलना चाहिए। बार बार जो इस तरह से माने आरक्षण को लेकर के आंदोलन होता है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है, ये अच्छी बात नहीं है। शिंदे जी की सरकार बतावे कि हाँ भाई क्या है कठिनाई इस मामले में, क्या उपाय हो सकता है, उपाय नहीं हो सकता है, ये भी एक बार फाइनल हो जाए। बहुत बड़ा कैंप लगा के बिहार सरकार करीब करीब 1,20,000 लोगों को नौकरी देने जा रही है, कैसे देखें? देखिए ना, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने वादा किया था कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को काम देंगे, उन्होंने रोजगार मेला लगाया और 51,000 जो है लोगों को नियुक्ति पत्र मिला। उसमें बिहार के हिस्से में 137 आया। ये स्थिति है, कहाँ 2 करोड़ और कहाँ 51,000। और उसके बाद जो है माने लंबी चौड़ी जो है बात जो है हो रही है। भारत सरकार में जितनी भी जगह खाली है, देखिए आर्मी में बहाली कम हो गई, रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर था उसके यहाँ जो है बहाली कम हो गई। उसका नतीजा साफ दिखाई दे रहा है कि रेल का एक्सीडेंट हो रहा है, पटरियाँ टूट रही हैं और पटरियों के देखभाल के लिए जितने आदमी पहले काम करते थे, जबकि उतना पैसेंजर नहीं चलता था, उतनी गाड़ी नहीं चलती थी, आज उसके मुकाबले जो है कम हो गया है लोगों को देखने के लिए। खाली वंदे भारत और वंदे क्या
माने प्रधानमंत्री जी का ध्यान उसी तरफ है, जो बड़े लोगों की सवारी है उस पर साधारण आदमी टिकट कटा के सफ़र नहीं करता है। अगर देखा जाए कि फुल कैपेसिटी जो है उन रेलगाड़ियों की होती है तो कोई भी जो है 50% 60% से ऊपर जो है किसी में कैपेसिटी नहीं है। तो सब सारा ध्यान जो है उधर ही है, बड़े लोगों के तरफ सारा ध्यान है, अंबानी के तरफ, अडानी के तरफ। रेलगाड़ी में भी देखिए तो उसी तरह से ये है, तो उसके वजह से रेल दुर्घटनाएं बढ़ी हैं।